प्रत्येक वर्ष सीटेट की परीक्षा में हजारों की संख्या में अभ्यर्थी सिर्फ इस वजह से असफल हो जाते हैं क्योंकि उनके द्वारा गलत तरीके से ओएमआर सीट फिल की गई रहती है। यदि आप 31 जनवरी 2021 को होने वाले सीटेट 2020 की परीक्षा में सम्मिलित होने जा रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सीटेट की परीक्षा में कुछ इस प्रकार से ओएमआर सीट आपको दी जाती है जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। यहाँ पर लेफ्ट टॉप कॉर्नर पर आपको दिख रहा होगा पृष्ठ 2। इस ओएमआर सीट में 2 पृष्ठ होंगे, पहला और दूसरा। ठीक है, जो पहला पृष्ठ होगा जस्ट इसके पीछे होता है, उसमें सिर्फ आपको 4 डिटेल भरनी होती हैं। उसमें कोई भी आपको बबल नहीं करना होता है, सिर्फ पेन से आपको लिखना होता है। यहाँ पर 4 डिटेल में आपको पहला अपना नाम यानी कैंडिडेट का नाम लिखेंगे, दूसरा फादर का नेम लिखना होता है, तीसरा एग्जाम सेंटर कोड और चौथा एग्जाम सेंटर का नाम लिखना होता है। यहाँ पर एग्जाम सेंटर कोड जो लिखना है, जहाँ पर आपका एग्जाम पड़ेगा वहाँ पे जो इन्विजिलेटर होते हैं उनके द्वारा आपको बताया जाएगा। तो पहले पेज पर सिर्फ आपको लिखना होता है, उसके अगेंस्ट कोई भी बबल फिल नहीं करना होता है। तो आप सभी डिटेल ध्यान से भरें। लेकिन अगर आपकी इसमें कोई गड़बड़ी हो जाती है तो घबराने की जरूरत नहीं है। ओएमआर ऑप्टिकल मार्क रीडर के द्वारा सिर्फ उन्हीं फील्ड्स को रीड किया जाता है जो कि बबल के फॉर्म में होते हैं। तो पहले पृष्ठ पर अगर आपके द्वारा कोई डिटेल भरने में गलती हो जाती है तो भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपका रिजल्ट प्रभावित नहीं होगा। फिर भी आपको विशेष रूप से ध्यान देना होगा कि सारी डिटेल्स आप सही सही फिल करें। पहले पृष्ठ की सारी डिटेल फिल करने के बाद से जब आप दूसरे पृष्ठ पर आएंगे जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, तो यहाँ पर आपको कुछ मेन डिटेल्स फिल करनी होती हैं। और इस पृष्ठ पर अगर आपके द्वारा कोई गलती होती है तो इसका पूरा प्रभाव आपके रिजल्ट पर पड़ेगा। चलिए एक एक करके सभी फील्ड्स को समझ लेते हैं। सबसे पहले आपको अपना अनुक्रमांक भरना होता है जो कि आपके एडमिट कार्ड पर मेंशन होगा। रोल सबसे पहले ऊपर वाले जो खाने दिए गए रहते हैं, ब्लॉक्स दिए गए रहते हैं, उनमें आपको पेन से लिखना होता है और नीचे उसी डिजिट्स को बबल करना होता है। दूसरे नंबर पर आपको फिल करना है मुख्य प्रश्न पुस्तिका संख्या यानी मेन बुकलेट नंबर। अगर आप हिंदी और अंग्रेजी यही दोनों लैंग्वेज सिर्फ लिए हैं तो सिर्फ आपको एक प्रश्न पुस्तिका दी जाएगी। लेकिन अगर आपने संस्कृत सेकंड लैंग्वेज या फिर फर्स्ट लैंग्वेज में लिया था तो आपको 2 प्रश्न पुस्तिका मिलेगी, क्योंकि मेन बुकलेट में संस्कृत का पेपर नहीं होता है। संस्कृत के पेपर ऑप्ट करने वाले अभ्यर्थियों को अलग से एक बुकलेट दी जाती है जिसमें संस्कृत के क्वेश्चंस होते हैं। तो अगर आप हिंदी और अंग्रेजी सिर्फ अटेम्प्ट किए थे तो एक ही बुकलेट मिलेगी और वहीं आपकी मेन बुकलेट नंबर होगा। और अगर आपने संस्कृत ऑप्ट किया था तो संस्कृत वाला बुकलेट आपको नहीं फिल करना है। जो उसके अलावा जो मेन वाला मिला था जिसमें 5 सेक्शंस दिए गए हैं, उसी की टेस्ट बुकलेट नंबर आपको यहाँ पर फिल करना है और ये 8 डिजिट का होता है। अब चलिए दिखा देता हूँ मैं कि आपको ये टेस्ट बुकलेट नंबर कहाँ से मिलेगा। देखिए, आपको जो पेपर मिलेगा उसके टॉप राइट कॉर्नर पर आपको दिखेगा परीक्षा पुस्तिका संख्या यानी टेस्ट बुकलेट नंबर, और ये रेड कलर से लिखा रहता है, 8 डिजिट का होता है। इसी को आपको यहाँ मुख्य प्रश्न पुस्तिका संख्या वाले कॉलम में फिल करना है। सबसे पहले आप ब्लॉक्स में लिखेंगे और उसी को देख के नीचे बबल करेंगे। और तीसरे नंबर पर फील्ड होता है मुख्य पुस्तिका कोड यानी मेन बुकलेट कोड। इसमें आप जैसा कि जानते होंगे कि 4 बुकलेट सीरीज बनाई जाती है, ABCD या फिर PQRS। ठीक है, तो यहाँ पर पहले से ये ऑटो फिल होता है। जैसे कि आपके पेपर में ही आपका OMR सीट अंदर रखा रहता है और जब आप सील तोड़ करके इसको निकालते हैं तो जो कोड आपके पेपर पर लिखा होगा वहीं ऑटो फिल इसमें होता है। जैसे कि आप देख रहे होंगे इस OMR सीट में पहले से A वाला लिखा गया है, यानी कि इनके जो बुकलेट पर कोड होगा वो भी A ही होगा। लेकिन इसके बाद के जो 2 कॉलम होते हैं उसको आपको फिल करना होता है। जैसे देखिए भाषा 1 लिखा गया, ठीक है, इसमें कोड आप भरेंगे और उसके अकॉर्डिंग नीचे बबल करेंगे। अब भाषा 1 आप लोग फिर से ध्यान से समझ लीजिए। अगर आपने हिंदी और अंग्रेजी लिया है, ठीक है, तो हिंदी और अंग्रेजी का जो पेपर होता है वो मेन बुकलेट में ही होता है, यानी कि जो मेन आपको पेपर मिला है उसी में होता है। तो अगर आप हिंदी या फिर अंग्रेजी लिए हैं तो उस कंडीशन में जो आपका कोड पहले वाला मुख्य पुस्तिका कोड है वही कोड दोनों में भरा जाएगा। लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में दोनों सेम ही रहेगा। लेकिन अगर आपने हिंदी और अंग्रेजी के अलावा कोई तीसरा लैंग्वेज लिया था ऑप्शनल लैंग्वेज में, जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पर मैं बताता हूं कि अगर आपने यहाँ पर हिंदी अंग्रेजी ना लेकर के संस्कृत लिया था तो उस कंडीशन में संस्कृत का जो पेपर आपको अलग से मिला है उस पर जो कोड लिखा रहेगा उसको आपको यहाँ पर फिल करना होगा। स्क्रीन पर आप संस्कृत सीटेट का पेपर देख पा रहे होंगे पेपर 2 के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए टेस्ट बुकलेट कोड आपको अलग दिया गया है। अब
जब आप संस्कृत वाला जिस भी लैंग्वेज में आपने सेलेक्ट किया होगा, लैंग्वेज 1 में या फिर लैंग्वेज 2 में, अब मान लीजिए कि लैंग्वेज 1 में आपने संस्कृत लिया था, तो लैंग्वेज 1 वाले कोड में आप संस्कृत का जो बुकलेट मिला है उस पर का कोड इसमें फिल करेंगे, और लैंग्वेज 2 में अगर आपने संस्कृत लिया था तो 2 वाले कॉलम में आप संस्कृत पर जो भी कोड होगा उसको यहाँ पर फिल करेंगे। और इसके अलावा अगर हिंदी अंग्रेजी लिया था तो आपका सेम कोड रहेगा जो कि मेन बुकलेट का कोड होता है। इतना फिल करने के बाद से जब आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि प्रश्नों को बबल करने के लिए आपको दिया गया है, और इसके जस्ट नीचे जब आप जाएंगे तो यहाँ पर फिर से आपको 2 चीज़ें फिल करनी होती है। पहला, कैंडिडेट का सिग्नेचर यानी अभ्यर्थी का सिग्नेचर, बाएं वाले में आप अपना सिग्नेचर कर देंगे, और दाएं वाले में कक्ष निरीक्षक के हस्ताक्षर, जो भी आपके इन्विजिलेटर होंगे उनके सिग्नेचर यहाँ पर आवश्यक रूप से आपको कराना अनिवार्य होगा। यहाँ तक आपने OMR की सारी डिटेल फिल कर दी हैं। अब आप आराम से अपना पेपर सॉल्व कर सकते हैं। पेपर सॉल्व करते समय कुछ विशेष रूप से आपको ध्यान देना होगा। देखिए, बहुत कैंडिडेट्स ऐसा करते हैं कि कुछ पेपर्स आधा या फिर पूरा पहले सॉल्व करते हैं और वो बाद में बबल करते हैं एक साथ, तो इससे ये नुकसान होता है कि कई बार हड़बड़ी में हम लोग एक ही प्रश्न के 2-3 बबल कर देते हैं, तो उस कंडीशन में ऑप्टिकल मार्क रीडर के द्वारा वो प्रश्न आपका जांचा नहीं जाता है। तो मैं यहाँ पर आप लोग को रिकमेंड करूँगा कि आप एक प्रश्न सॉल्व करने के बाद से तुरंत उसका उत्तर OMR सीट पर बबल कर दें। इससे आप कंफ्यूज्ड नहीं होंगे और हड़बड़ी में आपके द्वारा कोई भी गड़बड़ी नहीं होगी। या फिर अगर आप लगातार प्रश्नों को सॉल्व करना चाहते हैं तो दो 3 प्रश्न सॉल्व करके आप उसको बबल करते रहिए OMR सीट पर। आप एक साथ सभी बबल को इकट्ठा करके मत करिए, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा मेंटली प्रेशर की वजह से आपका बबल गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। स्क्रीन पर आप सीटेट का एक पेपर देख पा रहे हैं जिसमें कुल 5 सेक्शंस से प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला बाल विकास, दूसरा गणित, तीसरा पर्यावरण, चौथा भाषा 1 और 5वां भाषा 2। ठीक है, यहाँ पर सेक्शन 3 तक सभी को प्रश्न अटेम्प्ट करना अनिवार्य होता है, यानी कि 90 प्रश्न तक। जैसे ही आप 91 नंबर प्रश्न पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको अंग्रेजी का सेक्शन दिखेगा। ठीक है, और इसी पेज को जब आगे आप पलटेंगे तो यहाँ पर भी लैंग्वेज 1 भाषा 1 में आपको हिंदी का सेक्शन दिखेगा, और यहाँ पर भी प्रश्नों का क्रम 91 से ही शुरू होगा। तो अब अभ्यर्थी कंफ्यूज हो जाते हैं कि उनको 91 वाले प्रश्न में किस पेपर को सॉल्व करना है, अंग्रेजी का या फिर हिंदी का। तो यहाँ पर मैं बता दूं, आवेदन करते समय जो भी लैंग्वेज 1 में आपने सेलेक्ट किया था उसी को आपको लैंग्वेज 1 में प्रश्नों का उत्तर देना होगा। उदाहरण के तौर पर अगर लैंग्वेज 1 में आपने अंग्रेजी सॉल्व किया था तो 91 वाला भाषा 1 में जो आपका अंग्रेजी है उसे ही आपको अटेम्प्ट करना होगा। लेकिन अगर लैंग्वेज 1 में हिंदी आपने सेलेक्ट किया था तो फिर भाषा 1 जो हिंदी लिखा गया उसमें 91 नंबर प्रश्न से आप हिंदी के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। अब आपके मन में प्रश्न ये आ सकता है कि अगर आप भूल गए हैं आवेदन करते समय तो आपको कैसे ज्ञात होगा। तो आपके सीटेट के जो एडमिट कार्ड पर ये बातें मेंशन होती हैं कि लैंग्वेज 1 में आपने कौन सा सेलेक्ट किया है और लैंग्वेज 2 में कौन सा सेलेक्ट किया है। तो आप एडमिट कार्ड से कंफर्म हो सकते हैं और उसके अनुसार ही आपको प्रश्नों का उत्तर देना होगा। इसी प्रकार से आप समझिए कि लैंग्वेज 1 में अगर आपने हिंदी और अंग्रेजी के अलावा कोई तीसरा पेपर संस्कृत एज ए लैंग्वेज सेलेक्ट किया था तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है। जैसा कि मैंने आप सभी को पहले बताया था कि जो अभ्यर्थी संस्कृत पेपर ऑप्ट किए होंगे उनको अलग से बुकलेट मिलती है। यहाँ पर अलग से बुकलेट आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर भी 91 से प्रश्न शुरू किए गए हैं भाषा 1 के लिए। तो अगर लैंग्वेज 1 में आपने संस्कृत लिया था तो 91 से लेकर के 120 प्रश्नों तक आप जो संस्कृत का अलग से बुकलेट मिलेगा उनके प्रश्नों को हल करके OMR सीट पर फिल करेंगे। लेकिन अगर आपने लैंग्वेज 2 में संस्कृत लिया था तो इस कंडीशन में आपको विशेष रूप से ध्यान देना होगा कि देखिए, जब इस बुकलेट पर आप आगे बढ़ेंगे तो भाषा 2 के लिए अलग से पेपर दिया गया रहता है। यहाँ पर देखिए 121 से लेकर के 150 प्रश्न जो कि पार्ट 5 है संस्कृत के लिए, यानी कि अगर लैंग्वेज 2 में अगर आपने संस्कृत लिया था तो यहाँ पर 121 से लेकर के 150 तक के प्रश्नों को आप जो बुकलेट संस्कृत वाले में दिया गया है उसको OMR सीट पर उसके उत्तर को फिल करेंगे। इसी प्रकार से आप समझिए अगर लैंग्वेज 2 में आपने हिंदी लिया था तो लैंग्वेज 2 वाला जब मेन बुकलेट में लैंग्वेज 2 जिसमें हिंदी भाषा दिया गया है, यानी कि 121 से लेकर के 150 प्रश्नों तक आप हिंदी के प्रश्न को हल करेंगे। और लैंग्वेज 2 में अगर आपका अंग्रेजी था तो फिर लैंग्वेज 2 वाले पार्ट के 121 से लेकर के 150 प्रश्नों तक आप अंग्रेजी के प्रश्नों को हल करेंगे। दोस्तों, अगर लैंग्वेज वाले प्रश्न हिंदी, अंग्रेजी या फिर संस्कृत के किस प्रश्न संख्या से किस प्रश्न संख्या तक OMR सीट पर कौन सा पार्ट अटेम्प्ट करना है, इसको लेकर के अभी भी कन्फ्यूजन है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक डेडिकेटेड वीडियो का लिंक मिलेगा जिसमें मैंने डिटेल में उसी मुद्दे पर बात कर रखी है। अगर आप चाहें तो इस वीडियो के बाद से उस वीडियो को देख सकते हैं। साथ ही OMR सीट पर
जो भी आपके मन में कन्फ्यूजन बन रहे होंगे, मैंने पूरी कोशिश की है उन सभी को कवर करने के लिए। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा, और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।